नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन क्लॉज। और इस वीडियो से पहले मैंने पढ़ाया है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लॉजेस से रिलेटेड बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो अंत तक देखें। बहुत अच्छे से मैं नाउन क्लॉज को आपको समझा दूंगी, जिससे आपको एक भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस वीडियो में हम नाउन क्लॉज पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जल्दी से याद कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सेंटेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉजेज होते हैं: प्रिंसिपल क्लॉज जो कि मेन क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो अपने आप में पूरी मीनिंग रखता है, जो किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि अपने आप में पूरी मीनिंग नहीं रखता, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहता है। और क्लॉज क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना ज़रूरी है, उसे क्लॉज कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। आज हम नाउन क्लॉज पढ़ने वाले हैं। तो नाउन क्लॉज का नाम ही हमें इसका काम बता देता है। जैसे एक नाउन सेंटेंस में कई काम करता है, जैसे सब्जेक्ट बनता है, कभी ऑब्जेक्ट बनता है और कॉम्प्लीमेंट बनता है, ठीक उसी तरह नाउन क्लॉज भी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ दैट ही इज़ ऑनेस्ट एक नाउन क्लॉज है और यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सबसे पहले वर्ब पहचाने। सेंटेंस में मेन वर्ब है नो और इसका स्ट्रक्चर क्या है? आई मतलब सब्जेक्ट। अब वर्ब नो से क्वेश्चन पूछते हैं, आई नो व्हाट। तो आंसर मिलेगा दैट ही इज़ ऑनेस्ट, इसलिए दैट ही इज़ ऑनेस्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसे नाउन की तरह रिप्लेस करके देखें। अगर हम नाउन क्लॉज की जगह नाउन रख दें तो भी सेंटेंस सही रहेगा। जैसे आई नो द ट्रुथ, यहाँ द ट्रुथ ऑब्जेक्ट है। अब वही आइडिया क्लॉज में आ गया। आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, यहाँ दैट ही इज़ ऑनेस्ट क्लॉज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही है और वर्ब इज़ है। दैट ही इज़ ऑनेस्ट इसे क्लॉज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है ही और एक वर्ब है इज़, इसलिए यह क्लॉज है। ही इज़ ऑनेस्ट। जब इसके पहले दैट लग जाता है तो यह नाउन क्लॉज बन जाता है। तो नाउन क्लॉज को पहचानने का सबसे इजी तरीका है वर्ब से व्हाट और हुम का क्वेश्चन पूछें। आई नो व्हाट, तो आंसर आएगा दैट ही इज़ ऑनेस्ट, इसलिए यह ऑब्जेक्ट नाउन क्लॉज है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं इसको। फर्स्ट है आई से दैट शी इज़ इंटेलिजेंट। इसमें मेन पार्ट्स पहचानें। आई सब्जेक्ट है, से वर्ब है। अब वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे, आई से व्हाट, तो आंसर आएगा दैट शी इज़ इंटेलिजेंट, इसलिए दैट शी इज़ इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि इसमें शी सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, इसलिए यह क्लॉज है, इसलिए नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट है। सेकेंड है आई कैन नॉट से वेदर शी विल कम। इसमें आई सब्जेक्ट है, कैन नॉट से वर्ब है। अब क्वेश्चन पूछें आई कैन नॉट से व्हाट, तो आंसर आएगा वेदर शी विल कम, इसलिए वेदर शी विल कम ये ऑब्जेक्ट है, यह क्लॉज है क्योंकि इसमें शी सब्जेक्ट है और विल कम वर्ब है, इसलिए यह नाउन क्लॉज है। थर्ड एग्जाम्पल है आई डोंट नो व्हाट शी इज़ डूइंग। आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है। क्वेश्चन पूछें आई डोंट नो व्हाट, तो आंसर आएगा व्हाट शी इज़ डूइंग, इसलिए व्हाट शी इज़ डूइंग ऑब्जेक्ट है, यह क्लॉज है क्योंकि शी सब्जेक्ट है, इज़ डूइंग वर्ब है, तो इसलिए यह नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट है। फोर्थ एग्जाम्पल है आई नो व्हाट यू लिव फॉर। तो आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है। क्वेश्चन पूछे आई नो व्हाट, तो आंसर आएगा व्हाट यू लिव, जो कि ऑब्जेक्ट है। अब ये क्लॉज कैसे है? इसमें यू सब्जेक्ट है, लिव वर्ब है, इसलिए यह नाउन क्लॉज। तो जब नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट पहचाना हो तो मेन वर्ब ढूंढें, वर्ब से व्हाट और होम का क्वेश्चन पूछें, जो आंसर आए वही नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट होगा। अब अनदर फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज देखते हैं। इन एपोजिशन टू अ नाउन। एपोजिशन का मतलब होता है किसी नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना और उसे एक्सप्लेन करना। जब नाउन क्लॉज किसी नाउन को एक्सप्लेन करता है तब उसे कहते हैं नाउन क्लॉज इन एपोजिशन टू अ नाउन। अक्सर यह नाउन के बाद आता है, जैसे फैक्ट, न्यूज़, स्टेटमेंट, आइडिया, बिलीफ, होप, प्रॉमिस, और इनके बाद अक्सर दैट आता है। फॉर एग्जाम्पल, शी नेवर बिलीव्ड इन हिज स्टेटमेंट दैट ही वुड गेट हर जॉब। यहाँ नाउन पहचाने, यहाँ नाउन है स्टेटमेंट। क्लॉज पहचाने,
दैट ही वुड गेट हर जॉब। यहाँ ही सब्जेक्ट है, वुड गेट वर्ब है। यह क्लॉज स्टेटमेंट वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब कौन सा स्टेटमेंट? तो आंसर आता है दैट ही वुड गेट हर जॉब। इसलिए दैट ही वुड गेट हर जॉब नाउन क्लॉज इन अपोजिशन है। सेकेंड एग्जाम्पल है नो वन हर्ड द न्यूज दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइन। तो यहाँ नाउन न्यूज है, क्लॉज द प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइन। यहाँ द प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है, हैज रिजाइंड वर्ब है। यह क्लॉज बता रहा है कि कौन सी न्यूज़ क्या है? तो अपोजिशन है दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिजाइंड। तो यह न्यूज़ के बारे में बता रहा है कि दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिजाइंड, यानी प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया है, इसलिए यह नाउन क्लॉज इन अपोजिशन है। थर्ड एग्जाम्पल है इट इज़ ट्रू दैट शी विल सक्सीड। यह थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है। यहाँ दैट शी विल सक्सीड असल में ट्रू को एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब क्या ट्रू है? दैट शी विल सक्सीड, इसलिए यहाँ भी दैट शी विल सक्सीड नाउन क्लॉज है। तो अगर सेंटेंस में फैक्ट, न्यूज़, स्टेटमेंट, आइडिया, बिलीफ, होप जैसा नाउन हो और उसके बाद दैट प्लस क्लॉज आए और वह नाउन को एक्सप्लेन कर रहा हो तो वह नाउन क्लॉज इन अपोजिशन होता है। नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट, तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले सेंटेंस में मेन वर्ब ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट ही नोज इज ट्रू, इसे पहले दो सेंटेंस में देखते हैं। व्हाट ही नोज ये एक सेंटेंस है और इज ट्रू ये दूसरा है। यहाँ मेन वर्ब है इज। अब देखो वर्ब से पहले क्या आ रहा है? व्हाट ही नोज। वर्ब इज से पहले पूरा क्लॉज है व्हाट ही नोज, इसलिए यही सब्जेक्ट है। क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ही सब्जेक्ट है, नोज वर्ब है, इसलिए यह क्लॉज है। और क्योंकि यह सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है इसलिए यह नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट है। अगर वर्ब से पहले पूरा क्लॉज आ जाए तो वह अक्सर नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट डिजायरेबल। इसको भी दो सेंटेंसेस में स्प्लिट करते हैं। व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट डिजायरेबल, तो यहाँ इज वर्ब है। वर्ब से पहले जो पूरा पार्ट है वह सब्जेक्ट होता है, इसलिए व्हाट यू आर डूइंग ये सब्जेक्ट है। और क्योंकि इसमें यू सब्जेक्ट है, आर डूइंग वर्ब है, इसलिए यह क्लॉज है। इसे व्हाट यू आर डूइंग नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। वेदर ही विल कम इज नॉट सर्टेन। इसको भी दो सेंटेंस में स्प्लिट करते हैं। यहाँ इज वर्ब है, वर्ब से पहले जो पूरा पार्ट है वह सब्जेक्ट है, इसलिए वेदर ही विल कम ये सब्जेक्ट है और इसमें ही सब्जेक्ट है, विल कम वर्ब है, इसलिए यह क्लॉज है। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ शी डिसअपियर्ड इज अ मिस्ट्री। तो यहाँ इज वर्ब है, वर्ब से पहले पूरा क्लॉज है हाउ शी डिसअपियर्ड, इसलिए यह सब्जेक्ट है और इसमें शी सब्जेक्ट है, डिसअपियर्ड वर्ब है, इसलिए यह क्लॉज है। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत व्हाट, वेदर, हाउ, व्हाई, हु से हो रही है तो उसके बाद वर्ब इज या आर आ रहा है तो वह अक्सर नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट होता है। अब देखते हैं नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव और प्रीपोजिशन। मतलब जब नाउन क्लॉज किसी प्रीपोजिशन या इन्फिनेटिव के बाद आकर उसका ऑब्जेक्ट बनता है। अब तीनों एग्जाम्पल को आसान तरीके से समझते हैं। पहला है आई वॉज प्लीज्ड बाय व्हाट शी डिड। यहाँ बाय एक प्रीपोजिशन है। अब क्वेश्चन पूछें प्लीज्ड बाय व्हाट, तो आंसर आएगा व्हाट शी डिड, यानी उसने जो किया, इसलिए व्हाट शी डिड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। और क्योंकि इसमें शी सब्जेक्ट है, डिड वर्ब है, इसलिए यह एक क्लॉज है, इसलिए व्हाट शी डिड ये नाउन क्लॉज है। दूसरा एग्जाम्पल है लिसन टू व्हाट योर पेरेंट्स एडवाइस। यहाँ लिसन टू व्हाट योर पेरेंट्स एडवाइस, यहाँ टू एक प्रीपोजिशन है। अब क्वेश्चन पूछें लिसन टू व्हाट, तो आंसर आएगा व्हाट योर पेरेंट्स एडवाइस, इसलिए व्हाट योर पेरेंट्स एडवाइस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। क्योंकि इसमें योर पेरेंट्स सब्जेक्ट है और एडवाइस वर्ब है, इसलिए यह क्लॉज है। इसलिए ये पूरा सेंटेंस व्हाट योर पेरेंट्स एडवाइस ये नाउन क्लॉज है। थर्ड एग्जाम्पल है शी केप्ट ऑन आस्किंग वेयर आई वॉज गोइंग। यहाँ आस्किंग के बाद जो क्लॉज आ रहा है वही उसका ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन पूछें शी केप्ट ऑन आस्किंग व्हाट, तो आंसर आएगा वेयर आई वॉज गोइंग, इसलिए वेयर आई वॉज गोइंग ये ऑब्जेक्ट है, इसमें आई सब्जेक्ट है, वॉज गोइंग वर्ब है, इसलिए यह क्लॉज है। तो ये पूरा सेंटेंस वेयर आई वॉज गोइंग ये नाउन क्लॉज है। मीनिंग है वह बार बार पूछती रही कि मैं कहाँ जा रहा था।
और इसे पहचानने का बहुत आसान ट्रिक है कि अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन बाय, टू, फॉर, अबाउट एट्सेट्रा के बाद पूरा क्लॉज आ जाए तो अक्सर वह नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। अब देखते हैं नाउन क्लॉज एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी यानी एक्स्ट्रा नॉलेज देना। अक्सर यह बी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद आता है। अब दोनों एग्जाम्पल्स को आसान तरीके से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, द होप इज़ दैट हिज सन विल रिटर्न। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, द होप, फिर है वर्ब इज, दैट हिज सन विल रिटर्न। अब यहाँ देखिए होप क्या है, तो आंसर आएगा दैट हिज सन विल रिटर्न। यह क्लॉज होप को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए दैट हिज सन विल रिटर्न ये कॉम्प्लीमेंट है। और क्योंकि इसमें हिज सन सब्जेक्ट है, विल रिटर्न वर्ब है, इसलिए यह क्लॉज है। इसलिए दैट हिज सन विल रिटर्न नाउन क्लॉज है और कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा एग्जाम्पल है, द फैक्ट इज दैट ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, द फैक्ट इज दैट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ द फैक्ट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। अब देखें फैक्ट क्या है, तो आंसर आएगा दैट ही इज ऑनेस्ट। यह क्लॉज फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए दैट ही इज ऑनेस्ट ये कॉम्प्लीमेंट है और इसमें ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इसलिए यह क्लॉज है। इसलिए दैट ही इज ऑनेस्ट नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको नाउन क्लॉज अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार वीडियो को और देख लेंगे तो पक्का है आपको ये क्लॉज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नाउन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है जो कि क्लॉज कहलाता है। और नाउन क्लॉज पहचानने के लिए सबसे इजी ट्रिक है, मेन वर्ब से व्हाट और होम का क्वेश्चन पूछें और जो आंसर आएगा वो नाउन क्लॉज होता है। और नाउन क्लॉज अक्सर इन वर्ड्स से शुरू होता है, दैट, व्हाट, हु, हुम, हुज, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, वेदर, इफ। तो अगर कोई क्लॉज सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है तो वह नाउन क्लॉज है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज और उसके बाद एडवर्ब क्लॉज। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए